सर फॉर्मर मिनिस्टर भी रहा है, तो क्या इस बार जो डिलिमिशन के बारे में जो यहाँ के लोग जो है क्या मांग कर रहे हैं क्या उनको लेके? हाँ, डिलिमिशन अभी से नहीं है, ये 1989 से मांग के आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली 1989 में वो नहीं हुआ है। फिर अब 2007 में एज पर 2 एक्ट के मुताबिक, और उसमें कुलदीप सिंह कमेटी गठन किया। देन उसका कमेटी हिसाब में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया था, 0 एंड हाफ पोले। देन उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी डिलिमिशन नहीं करेगा, देन मिस्टर गेगोमा पंता ऐसे करके वो लॉ एंड प्रॉब्लम होगा बोल के भेज दिया। उसका बाद में बहुत साल रह गया। 2020 मार्च में एक ऐसे आपका गवर्नमेंट का एक अप्रूवल आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर वहाँ में डिलिमिशन होगा, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर बाइफिकेशन हो गया। तो डिलिमिशन जरूरी था, तो इसलिए कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर क्यों, उसमें आपका नॉर्थ ईस्ट में भी 4 स्टेट डिलिमिशन नहीं हुआ, डिफर किया था, अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड। और असम और नागालैंड और उसका ये मणिपुर इलेक्शन सामने था, वो डिलिमिशन नहीं हो पाया। फिर असम डिलिमिशन किया, तो अरुणाचल वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। तो किसने नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट जानता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जानता है। तो हमारा यहाँ का लोगों बहुत आपका ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया, गवर्नमेंट अप्रोच किया, पीसफुल धरना किया, दिल्ली तक जनता मंदिर जाके धरना किया। तो उसका बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। तो मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, तो उसमें हियरिंग एक बार हुआ, उसमें मैंने फाइल किया कि ऑल द सिमिलर माने केस पेंडिंग केस उसको मैंने टेक किया था, टेक करके जो भी केस आएगा मेरा केस आएगा। तो ऐसे करके 2 केस मैंने पिटिशन फाइल किया। एक यहाँ का आपका SDC जो TST हमारा एपेक्स ने एक कमेटी गठन किया, उन लोग ने फाइल किया, और मैं इंडिविजुअल फाइल किया था। देन गवर्नमेंट ने एसओएस मैं एफिडेविट फाइल नहीं किया, रिप्लाई फाइल नहीं किया, तो ऐसे पेंडिंग नहीं गया। इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक 2022 मई 23 मई में एक लेटर आया कि स्टेट गवर्नमेंट में लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, आपका 2007 में एक रिकमेंडेशन आया था स्टेट गवर्नमेंट से, अभी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, कंज्यूसिव नहीं है। तो ये आपका 2023 मई में जो लेटर आया, ये मिनिस्ट्री ऑफ आपका ये होम अफेयर्स लेजिस्लेटिव सेक्शन से ये आपका आया था। तो स्टेट गवर्नमेंट लिखा है कि अभी कंज्यूसिव हो गया क्या डील में होने के लिए। फिर उसके बाद में वो फिर लिख दिया होगा कंज्यूसिव है नहीं है, तो दैट इज द बेस्ट नोन टू गवर्नमेंट। तो इसलिए तो हमारे यहाँ का लोकल सेंटिमेंट है, एज पर 2021 आसाम का डिलिमिशन प्रोसेस हो गया, तो आने से हो सकता था, और एक स्टेट हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे कोई बोला है कि आपका जो ये रूलिंग पार्टी बोला है कि बीजेपी लोग बोला है कि आपका 60 सीट नहीं बढ़ाने से वो आपका डिलिमिशन आपका प्रोसेस होने से मतलब नहीं हो सकता है। तो आसाम में तो 126 है, 126 में आपका रीएडजस्टमेंट हुआ, तो अरुणाचल भी हो सकता था। दैट इज द सेंटिमेंट ऑफ आवर पीपल, हमारा जो सेंटिमेंट है, जिससे वो लोग ये किया। ये हमारा जो सिटिंग जो MP और कम से चाहने से कर सकता था, तो अभी एक किया, 2 एडिशन 1 किया, एडिशन 2 हो सकता है एज पर 201 पॉपुलेशन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईटानगर में है, नेक्स्ट तो आपका 0 है पॉपुलेशन में। तो पहले से आपका वेरी बिगिनिंग डिप्लॉय होते आया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिलिमिशन करेगा बोला है, तो कर देना चाहिए था। तो सर 0 का पब्लिक भी चाहता है कि हमें डिलिमिशन होना चाहिए? 0 पब्लिक को तो अब नहीं देखा क्या, दिल्ली रो रहा है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया।
दो पिटीशन फाइल कर रखा है। तो नहीं जाने से क्यों केस करेगा? ये जो डिलिमिशन को लेके कि पार्लियामेंट में जो आवाज उठाया कि नहीं उठाया कि जो रूलिंग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उतारने से तो प्रॉब्लम ही नहीं था। अब हमारे यहाँ से तो हमारा कम्युनिस्ट एमपी तो है ही नहीं। हाँ, हमारा कम्युनिस्ट एमपी है ही नहीं। तो यहाँ का एमएलए भी तो पहले था वो बीजेपी था, वो भी असेंबली में या कैबिनेट में कुछ नहीं बोला है, 16 मसला कुछ नहीं हुआ। नहीं बोला। तो इसलिए तो सेंटिमेंट है। तो इसलिए अभी हम लोग कांग्रेस तो क्लियर कट बोला है, हमारे एमपी कैंडिडेट ने एश्योरेंस दिया है, अगर हम जीतेगा तो 3 आपका 2 क्या 3 होना चाहिए, और फाइट करेगा बोला, मदद करेगा। कांग्रेस की तरफ से एश्योर दिया। एश्योर दिया कैंडिडेट साहब ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला है तो साहब ने।